हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट से पूरे दिन मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। एक लोअर साइड में सपोर्ट में आता है तो वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी, रेजिस्टेंस पे जाता है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी। सिमिलर टाइप से आज भी मार्केट ने वर्क किया है। साथ में ग्लोबल मार्केट साथ साथ इंडियन मार्केट सभी जहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग होती हुई आपको नज़र आई है। क्या सेंटीमेंट्स हैं स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट के लिए, उसको हम देखेंगे, लर्न करेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। एक मैंने आपके लिए वीडियो पोस्ट किया था, ये जो टॉप 5 इंडेक्स के विषय में देखा था हमने। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो मार्केट है ट्रेंड निफ्टी उसी डायरेक्शन में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब सीधे हम चार्ट की स्टडी करते हैं। चार्ट स्टडी में जैसा आप देख रहे हो लगातार सभी जगह पे रेड सिग्नल ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस गिरावट में अगर आप कंडीशन वाइज जाते हैं, सारी कंडीशन में हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट स्पेशली फॉर डॉलर को अगर आप देख रहे हो तो जब हम स्टडी कर रहे थे उस समय ये सपोर्ट लेवल इसके लिए बना हुआ था। ब्रेकडाउन करने के बाद में ये इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए वर्क करने वाला था। अब रेजिस्टेंस को अगर आप देखते हो तो लगभग अगर आप कंडीशन वाइज और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सारे लेवल्स को आप देखते हो तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे आया है तो इतनी इजी वे से क्रॉस नहीं करा। मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस था, तो यहाँ सेलिंग को देखना है। अगर नीचे आता है तो आपको बाइंग के लिए देखना है। अब यहाँ पे आया थोड़ा बहुत रिकवरी करेगा क्योंकि यहाँ भी एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद मार्केट के सेंटीमेंट्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम यहाँ बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देखते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। उसके बिहाफ पे हम कमोडिटी सेगमेंट में अपनी एनालिसिस को बिल्डअप करते हैं। अब यहाँ देख रहे हो बार बार सपोर्ट ले रहा था, उस लेवल को अब जाने पर रेजिस्टेंस लेगा। अब यहाँ पे एक दो बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए, उसके बाद ही ब्रेक करना चाहिए। सिमिलर टाइप से अगर इंडियन मार्केट को आप देख रहे हो तो वहाँ भी सेम टाइप का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड एक अच्छे सेंटीमेंट्स के साथ चलता हुआ जा रहा है। गोल्ड का प्राइस पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो एक हम चैनल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक रेजिस्टेंस ना होकर यहाँ पे सपोर्ट है, साथ में एक लाइन और ड्रा करते हैं। क्या सेंटीमेंट्स क्या बन रहा है अपॉर्चुनिटी, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम टच पॉइंट को कवर करते हैं। जो मैक्सिमम टच पॉइंट मिलता है उस बिहाफ पे अगर आप देखते हो तो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड कॉमेक्स का जो मिनी का सेगमेंट है, आप अगर डॉलर इंडेक्स को जाके देखते हैं तो यहाँ से जब एक गिरावट इसमें आई थी 130 के बाद से वहाँ आपको तेजी देखने को मिली है जो आप गोल्ड देख रहे हो। और सेम टाइम पे अगर आप डॉलर में देखते हैं तो वहाँ पे एक गिरावट आई है। इस समय यहाँ पे सपोर्ट पे था, उसी टाइम पे वो रेजिस्टेंस पे था। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 2752-53 से लेके इसमें 2771-72 ये लेवल इसने 75 तक का लेवल इसने टच किया। उसके बाद में दोबारा से रेजिस्टेंस जोन पे जाके ब्रेकडाउन किया। अब फर्दर इसके लिए सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है ऑलरेडी। तो ये एक अच्छी लेवल्स यहाँ पे मार्केट के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में 4 आवर में अगर आप देखते हैं तो 4 आवर में भी बार बार सपोर्ट लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 2750 का लेवल है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मार्केट इसी तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। डेली में अगर आप देखते हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न वाइज अगर आप देखते हो तो मार्केट की जो सेंटीमेंट्स रहे आज की अप एंड डाउन, कंडीशन वाइज लगभग 0.7% की गिरावट है, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मूव रहा है। वन डायरेक्शन में मूव इसने नहीं किया है। साथ में अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं, इंडियन मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेता हुआ 79,600 के पास आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 79,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे मार्केट में सेंटीमेंट्स जो हायर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल, लोअर साइड पे सपोर्ट लेवल सेम टाइप से वर्क करना पड़ेगा। मेजर इनपुट आपको जो न्यूज़ आने वाले हैं उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देख रहे हो तो ये जो इसने सिचुएशन बना के रखी है, ओपनिंग होती है, स्लोली मार्केट डाउन साइड आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से जहाँ इसने ब्रेकडाउन किया था ये लेवल के बाद वहाँ से गिरावट होती हुई नजर आती है। तो 80,000 का इसने हाई लगाया, नीचे इसने 79,500 का इसने लो लगाया। तो इस तरह से इसी बीच में 500 पॉइंट में ट्रेवल किया है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देख रहे हो तो जहाँ पे मार्केट बना हुआ था लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर बड़े मूव आपको डाउन साइड के लिए भी देखने के लिए रेडी रहना चाहिए। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि कॉमेक्स क्या कर रहा है तो कॉमेक्स के सेंटीमेंट्स कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हमने मॉर्निंग के सेंटीमेंट देखे थे कि एक गिरावट का कंडीशन बना हुआ था। उस समय हमारे लिए सपोर्ट लेवल 30.5 का लेवल था। 30.5 इसने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस 30.88 था। इसी बीच में ट्रेवल करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल मार्केट ने इसी रेंज में पूरे दिन बिताया है और 30.8
से लेके 31 तक का जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी इजी वे से मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर वहाँ हमें बहुत ही स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगा के ही प्लानिंग करना चाहिए। अब यहाँ दोबारा से इस लेवल पे आएगा, फिर उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ बार बार आने के बाद में ब्रेकडाउन किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनाने की कोशिश करा। तो बायर के लिए अभी अलर्ट लेवल है, चाहे वो सिल्वर हो या फिर गोल्ड हो, जब तक यहाँ कुछ क्लियर इंडिकेशन बनता हुआ नज़र नहीं आता है। साथ में अगर यहाँ आप देख रहे हो 31 से लेके दोबारा से 31.5 के आसपास अगर क्लोज करता है इसके आसपास, तो सेंटीमेंट दोबारा से नेगेटिव बनते हुए इसको 30 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है आपके लिए अगर आप बायर हैं यहाँ पे। तो साथ में 2025 के लेवल्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। उन लेवल के पास अगर आप देख रहे हो तो मिनी भी बार बार, मिनी का मतलब है MCX का मिनी, यहाँ पे बार बार इसी लेवल पे अगर आप 3 कैंडल देखते हो जहाँ पे ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट लेवल 90,000 का इंपॉर्टेंट हमने देखा, 90,200 उसके आसपास बना हुआ है। इसके ऊपर जब तक मार्केट में पोजीशन बनती है आपको यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, ये कंडीशन लगा के रखना है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज जो ये लेवल्स हैं बार बार हिट करने के बाद में ब्रेकडाउन करने के चांसेस भी बनते हुए नजर आते हैं। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे था जहाँ से रैली इसने दिखाया था, 93,000 के आसपास गया था ये मार्केट के लिए। अब दोबारा से इस लेवल बना है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट्स बहुत अच्छे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये बार बार इस लेवल पे हिट कर रहा है तो इसका मतलब है अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो फिर कंडीशन चेंज होती नजर आई, क्योंकि आप ये देख रहे हो लगातार मार्केट लो लो का पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ सेलर आके इसको डाउन साइड लेके जाते हैं। अब इसको फर्दर ऊपर जाने के लिए फेड का इससे सपोर्ट चाहिए, फेड का इनपुट चाहिए, तब यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। आवरली में अगर आप देखने की कोशिश करते हो, आवरली में भी प्राइस एक्शन आज का आप देखो साइनसोइडल वेव की तरह बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एक डाउन साइड फिर हायर साइड, इस तरह की वेव यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट पे हमने देखा था आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। सिमिलर टाइप से मार्केट वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। हाई वोलेटाइल मार्केट है, जब तक ये क्लियर इंडिकेशन नहीं बनती है तब तक के लिए हमें इसी थ्योरी को फॉलो करना है और इसी पे वर्क करते हुए प्राइस सेक्शन को फिलहाल देखना है। 90,250 के नीचे निकलने पे मार्केट दोबारा से एक नए जोन में एंट्री करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन मार्केट में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी है। साथ में अगर हम कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स के सेंटीमेंट्स अगर आप देख रहे हो तो रेजिस्टेंस लेवल जो कभी इसके लिए सपोर्ट हुआ करता था वो इसके लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। डाउन साइड ओपन करता है, हाई वोलेटाइल मूव करता है, उसके बाद में सेटल होता है। सेटल होने के बाद अगर आप देख रहे हो तो दोबारा से सपोर्ट लेवल जो इसके लिए बना हुआ था 90,300 का लेवल, वहीं पे ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है दोबारा से 91,200 के आसपास। तो इस तरह अगर आप देख रहे हो लगभग 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट इसने हायर साइड लोअर साइड किया है। अब इसके बाद में फिलहाल दोबारा इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर 90,000 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंडीशन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल ब्रेक होने पे 90,000 बहुत इजी रहेगा, इसमें कोई बड़े सेंटीमेंट्स बनाने की कोशिश नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट यहाँ पे डाउन साइड आया, सपोर्ट लिया, फिर हायर साइड जाके यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अगर यहाँ से नीचे निकलता है फर्दर 250 के लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आई थिंक आपको 89,800, 89,900 ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है हम उसकी बेस में देख रहे हैं। ये 3 कैंडल अगर आप बनती हुई देख रहे हो तो तीनों कैंडल का जो लेवल है क्लियर इंडिकेशन नहीं है, सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, सेम टाइप का है। कंफर्मेशन होने के बाद में आपको ये प्लान करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको जैसे यहाँ पे डाउन साइड है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे तुरंत बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी होती है आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में जहाँ 1,000-1,200 पॉइंट की गिरावट है वहाँ पे आपको अगर मार्केट सडन डाउन आकर रिवर्स हो जाता है तो आपको वेट करना है। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद मार्केट पॉज लेता है। अगर आज ये गिरावट कंटिन्यू रहती है फिर भी अगर बाइंग साइड में जाना है इसको तो एक दिन रुकेगा, रुकने के बाद में कंफर्मेशन करेगा, फिर आपको रेंज देगा मार्केट क्या करने वाला है। 90,000 बहुत इजी है इसके लिए, 89,800 तक का हम यहाँ पे लेवल देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिलता है तो फिर आपको बड़े मूव भी देखने को मिल सकते हैं, जो इसको फर्दर मूवमेंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ जाना बेटर रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस प्रॉब्लम हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।